दोस्तों, जब मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती हैं तो अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसा आज के टाइम में मार्केट्स में हो रहा है, कभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाती है तो कभी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। लेकिन अगर हम बाद में की बात करें तो अभी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे है एज कंपेयर टू इट्स मार्केट टॉप, जो एक टाइम पे मार्केट ने टॉप किया था। लेकिन जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा पैनिक होता है, और पैनिक के टाइम पे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं जो उनको नॉर्मली करने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों की जिनका यूज करके आप इस ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में पैनिक करने से बच सकते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिनका यूज करके आप ऐसी पैनिक वाली मार्केट में कुछ गलतियां करने से बच सकते हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको लमसम करने से बचना चाहिए। अगर मैं लमसम की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होती है तो उनके पास कैश रिजर्व्स काफी ज्यादा होता है, मतलब कि उनके पास पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे बहुत से लोग जो गलती कर देते हैं तो सारे पैसे का लमसम कर देते हैं और सारे पैसे को एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये सोच के कि आज मार्केट ने बॉटम किया, आज मार्केट अपने लेवल के सबसे नीचे गई है, इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे टाइम में जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें लमसम करने से बचना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे लमसम नहीं करना तो म्यूचुअल फंड में तो मैं एसआईपी कर सकता हूं, तो मैं स्टॉक्स में कैसे करूं? तो दोस्तों, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में अगर आपको लमसम नहीं करना, सारा पैसा अगर एक दिन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो 10-10% करके जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाता है उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब कि आपको सारी इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे टिकट्स में करनी है। ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा नीचे है तो आपको बहुत कम प्राइसेस पे अच्छे अच्छे शेयर्स मिल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती लोग पैनिक में करते हैं, जो वॉलेटिलिटी में करते हैं, वो लमसम करने का करते हैं। तो लमसम ऐसा होता है कि जब वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज्यादा होता है तो मार्केट एक दिन में 6 या 7% ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप उस दिन पूरे का पूरा लमसम कर देते हैं तो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 10-10% करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक दिन ऊपर वाले प्राइस पे कुछ क्वांटिटी मिलेगा, फिर कम वाले प्राइस पे क्वांटिटी मिलेगा, और अगले दिन अगर मार्केट और बॉटम पे जाती है तो आपको और कम प्राइस में क्वांटिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली लर्निंग आपके लिए होनी चाहिए कि आपको लमसम करने से इस टाइम पे बहुत ज्यादा बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो आप एसटीपी कर सकते हैं, अपने सारे पैसे को लिक्विड फंड में डालें और धीरे धीरे करके वहां से पैसा निकलवाना शुरू करें, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि लिक्विड फंड में आपको डेली रिटर्न मिलता रहेगा। और अगर आप अपना एसटीपी करेंगे तो आपका एक रेगुलर अमाउंट पे वहां से पैसा निकल के किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड पे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहां पे आप इस बॉटम का फायदा उठाना चाहते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अवॉइड लमसम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं सेकंड लर्निंग की, तो सेकंड लर्निंग में आपको ये देना चाहूंगा कि कभी भी पैनिक में रिडीम मत करें। रिडीम, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आप वहां पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? अगर आज आपने कहीं पे 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है कि एक साल बाद वो 110 हो, 115 हो या 120 हो जाए। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है, जब मार्केट में क्रैश आता है, जब मैक्रो लेवल पे थोड़ा नेगेटिव न्यूज आता है, तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाए, जैसा अभी के टाइम में हुआ। हो सकता है कि जो आपने 100 का इन्वेस्टमेंट किया था अभी 90 पे आ गया हो, लेकिन यहाँ पे रिकवरी अगर आती है आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि 100 वापस 120 या 130 पे चला जाएगा थोड़े ही कुछ टाइम में। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके विड्रॉल करने का, रिडीम करने की गलती करते हैं पैनिक में आके, तो आप 90 वाले दिन जिस दिन आप बाय करोगे तो एक तो आप 10 रुपीज का लॉस बुक करते हो, और दूसरा जो आपने पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप मिस कर देते हो। तो जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती है, अगर आपको पैसे का इमरजेंसी में बहुत ज्यादा जरूरत है तब तो आपको रिडीम करना चाहिए। लेकिन पैनिक में, आपके वॉलेटाइल मार्केट्स में आपको कभी भी रिडीम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मूवमेंट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको पैनिक विड्रॉल से, पैनिक रिडीम से इस टाइम पे अपने आप को दूर रखना चाहिए और बचना चाहिए पैसा रिडीम करने से। बिकॉज अगर आप इस टाइम पे पैसा रिडीम करते हो तो आप एक रियलाइज लॉस लेते हो। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, 90 पे रिडीम कर रहे हो, अगर आप वहां पे रिडीम नहीं करते तो आपका नॉशनल लॉस है। अगर वहां पे रिकवरी आता है तो वो प्राइस वापस 105 पे जा सकता है, लेकिन अगर आप आज रिडीम कर देते हो तो आप 10 रुपीज का एब्सोल्यूट लॉस को बुक कर लेते हो। तो यहाँ पे पैनिक रिडीम करने से बचें। तीसरा दोस्तों, मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट गोल को लेके। अब यहां पे बात आती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बोलता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेके होनी चाहिए। वो गोल कुछ भी हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन का गोल हो सकता है, आपके रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, या शॉर्ट टर्म में अगर आपको थोड़े टाइम बाद पैसा चाहिए तो उसका एक गोल हो सकता है। तो आप जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके गोल के साथ लिंक्ड होती है। लेकिन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जब मार्केट में पैनिक होता है, जब मार्केट में क्रैश होता है, तो उस टाइम पे जो लोग गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो उनके गोल से मैच नहीं होता।
जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कि आपका जो गोल था वो 1 साल का था, 1 साल बाद आपको पैसा चाहिए, तो जब भी एक शॉर्ट टर्म का गोल होता है तो आपको प्रेफर किया जाता है कि आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहता है और रिस्क उतना ज्यादा कम नहीं होता। और इक्विटी में आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। अब मान लो कि किसी ने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, अब उसने देखा कि मार्केट में क्रैश हो गया, उस टाइम पे उसको लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो वो अपनी उस वाली इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकलवा के एक स्टॉक को बाय कर लेगा। लेकिन यहाँ पे उसका जो सबसे बड़ी गलती करता है, तो वो इन्वेस्टर ये गलती करता है कि जो उसने इनिशियली बाय किया था अपना डेट म्यूचुअल फंड, वो उसके गोल से लिंक था। अभी अगर वो जो स्टॉक बाय कर रहा है उसका जो गोल है वो सिर्फ 1 साल का है, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना मिनिमम 5 या 10 साल के लिए होना चाहिए। तो जब भी मार्केट में पैनिक आता है, मार्केट में क्रैश आता है, तो बहुत से लोग अपने जो गोल होता है, अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, उससे निकल के एक ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जहां पे उनको लगता है कि उनका रिटर्न बहुत ज्यादा बन सकता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने लॉन्ग टर्म गोल से बाहर मत निकलें, ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट मत करें जो आपके लॉन्ग टर्म रिस्क के साथ, आपके पर्सनल रिस्क के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लॉस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट गोल था वो पूरा ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट गोल को हमेशा अपने सामने रखें और ऐसे एसेट्स में ही इन्वेस्टमेंट करें जो आपके गोल को मैच करते हैं, जो आपके गोल के साथ अलाइन होते हैं। अब मैं बात करता हूं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है स्टे अवे फ्रॉम बिहेवियरल बायसेस। अब बात सोच रहे होंगे कि बिहेवियरल बायसेस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था प्योरली बिहेवियरल बायसेस के ऊपर कि एक इन्वेस्टर की लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने बिहेवियर में बायस आ जाता है। उसको लगता है कि जिसने स्टॉक बाय किया है वही बहुत अच्छा है, जब वो नीचे जाता है तो और ज्यादा बाय करता है। उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे लिंक में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूं। तो दोस्तों कुछ बिहेवियरल बायसेस होते हैं, जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार इन्वेस्टर्स के दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। उनको लगता है कि मार्केट आज बॉटम पे है, तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगले दिन मार्केट और नीचे जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शेक हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो अगर मार्केट उसके उल्टी सिचुएशन में जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस उतनी जल्दी ही शैटर होता है और उस केस में पैनिक में उसकी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों एज ए इन्वेस्टर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हर आदमी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गलत हो सकता है किसी की भी इन्वेस्टर के लिए एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आपको किसी भी स्टॉक को लेके, किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके एडमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियरल बायस होता है कंफर्मेशन बायस, कि आप न्यूज वही पढ़ते हैं जो आपको लगता है कि जो आपने सोचा है उसको सही करती है। मान लो कि आपके किसी दोस्त ने आपको बोला कि शेयर ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी रिटर्न देगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक व्यू बन जाता है कि ये शेयर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आप इंटरनेट पे जाके या रिसर्च रिपोर्ट्स में जाके वही इंफॉर्मेशन पढ़ने का ट्राई करते हैं जो आपको बताता है कि वो स्टॉक अच्छा है, और आप उस इंफॉर्मेशन को निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो स्टॉक के अगेंस्ट जाता है। तो हमेशा आपको हर अपने व्यू को चैलेंज करना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना चाहिए जो आपके व्यू के क्रिटिकल हो, ताकि आप एक प्योर डिसीजन ले सकें, ताकि आप एक न्यूट्रल डिसीजन ले सकें कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी रिटर्न मिले और आप एक गलती करने से बचें। चलिए अब मैं एंड में बात करता हूं डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर शायद मैंने बहुत बार बात भी की थी और आपको बताया भी था कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज्यादा जरूरी क्यों हो जाती है। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने एसेट्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब भी मार्केट में क्रैश आता है, एक एसेट बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो आपका लॉस नहीं होता। लेकिन ये तो हुई पास्ट की बात। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, कि अभी मार्केट में पैनिक है, वॉलेटिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन करते नहीं है। मतलब इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे है और आपको स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो जाकर स्टॉक को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब मार्केट में पैनिक होता है, जब मार्केट में क्रैश होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि मार्केट बॉटम पे है और आप बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप बाइंग अलग अलग एसेट्स में कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स में कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में कर रहे हैं, ताकि आपका रिस्क बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका रिस्क एक जगह पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया और अगर वो एसेट क्लास बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें अगर आप अभी बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये जो हम वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, ताकि आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि पैनिक के मूवमेंट में, पैनिक के टाइम पे आपको कैसे गलत डिसीजन नहीं लेना है और गलतियां करने से कैसे बचना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन लें उसके ऊपर 2 बार सोच लें, हर अपने डिसीजन को एक बार क्रिटिकल होकर सोचें कि वो क्यों गलत हो सकता है। उसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि आप ज्यादा गलती नहीं करेंगे।
अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हर क्वेश्चन का एक अच्छे से आंसर करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।